इस समय हम जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं खुर्जा बिजली घर नंबर 4 पर मौजूद हैं। यहाँ तमाम किसान लोग आप देख रहे होंगे। एक्शन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो साहब हैं, जानने का प्रयास करेंगे क्या पूरा मामला है। सर, आज तमाम किसान यहाँ पर आए हैं, क्या मामला है सर? अब इन लोगों का समझ लो, फिर बताते हैं। इनका बिल बकाया है कोल्ड स्टोर का, उसमें बकाये पे इनका कनेक्शन कटा है, तो इनके द्वारा आपत्ति दी जा रही है कि हमारा बिल ठीक नहीं है। बीच में तो किसान को ये सब लेके आ पैसा मिल जाएगा, तुम्हें पैसा देगा। तमाम यहाँ पर लोग जो है किसान लोग मौजूद हैं। यहाँ पर एक्शन साहब से बात की तो एक्शन साहब का कहना है कि जो बिजली का बिल है वो बकाया है, इस वजह से कनेक्शन काट दिया है। तमाम किसान यहाँ पर आए हैं क्योंकि कोल्ड स्टोर में किसानों का आलू रखा हुआ है और वो बिजली कटने की वजह से आलू जो है खराब होने की स्थिति में है। तमाम किसानों से बात करने का प्रयास करेंगे, पूरा मामला जानेंगे, पूरी मामले की तह तक पूछेंगे कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये बिजली कनेक्शन जो है काटा गया है और क्यों काटा गया है और जो समस्या है किसानों की कब तक ये हल होगी। आप बने रहिए सावधान भारत में। देखिए, तमाम ये जो बिजली घर नंबर 4 है, यहाँ पर जो किसानों द्वारा जो है आलू के ट्रैक्टर जो है यहाँ पर लाकर खड़े कर दिए गए हैं। किसानों का साफ तौर से कहना है कि जो कोल्ड स्टोर का जिस तरीके से कनेक्शन काट दिया गया है, तो वहां पर कोल्ड स्टोर पर जो किसान हैं उनके आलू रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो किसान है पूरे जो मेहनत करते हैं और आलू को उगाते हैं और वो कोशिश करते हैं कोल्ड स्टोर में रख दे ताकि जो सीजन आए तो उस आलू को बेचकर जो अपना जीवन यापन है वो कर सके। तो जो कोल्ड स्टोर मालिक है वो भी हमारे साथ मौजूद है, जानने का प्रयास करेंगे कोल्ड स्टोर मालिक से भी कि क्या पूरा मामला हुआ, किस तरीके से कनेक्शन काटा गया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक अग्रवाल है साहब। मयंक जी, आप यहाँ पर बिजली घर नंबर 4 पर आए हैं, क्या पूरा मामला है, किस तरीके तमाम किसान आपके साथ मौजूद हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए साहब, बिना नोटिस दिए इन लोगों ने कनेक्शन हमारा काट दिया। 250 केवीए का कनेक्शन है, तो इन लोगों को कोई भी परेशानी थी या हमसे कोई दिक्कत थी तो इनको पहले एक बार अवगत कराना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं कराया। ठीक है, इन लोगों के कुछ ऐसे सब थे, हम इनसे पर्सनल मिले तो इन लोगों को पता नहीं क्या व्यक्तिगत हमसे दुश्मनी है, क्या है हम नहीं कह सकते। इन्होंने ये सब कहे थे कि बनिए के आना तो तेरे को मेरे पास ही है, तो इनको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बनिया कोई जाति नहीं है साहब, बनिया एक व्यापारी है और व्यापारी में हम इनसे बार बार ये कह रहे हैं कि आप अपना बिल सही करिए, जो है साथ ही लीजिए। अच्छा, जिस तरीके से आप तमाम किसानों के साथ आए, ये पहली मुलाकात है या फिर आप मतलब फिर आए हैं जैसे आपकी बात को नहीं सुना गया? हम पर्सनल भी इनसे 5-6 बार मिले हैं, पर्सनल भी इनसे मिले हैं 5-6 बार। इनके बाबूजी से भी मिले हैं, बाबू जो है, क्योंकि अगर कोई भी परेशानी होती है तो ये हमको आगे ट्रांसफर करते हैं कि आप बाबू से बात कर लो, तो वहाँ मिले हैं। कल भी हम मिले थे 5 तारीख में, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा समाधान नहीं हुआ। अभी तक कोई आश्वासन आपको नहीं मिला? ऐसा समाधान नहीं हुआ है। हम तो ये चाह रहे हैं कि किसानों की तरफ से जिस तरीके से आप एक कोल्ड स्टोर मालिक हैं, किसानों की तरफ से आपसे कहा जा रहा होगा कि नहीं साहब, किसानों ने तो कल कोल्ड का घेराव किया था ना, अखबार में न्यूज निकलने के पश्चात जब कोल्ड का घेराव किसानों ने किया तो किसान बोले कि आप साथ तो चलो हमारे। हमने कहा हम साथ चलेंगे, अगर हमारे तरफ से कोई डिले हो पेमेंट की तो हम बिल्कुल तैयार हैं अभी देने को, अभी कराइए आप। हम आपका ये कहना है कि जो कोल्ड स्टोर का जो पेमेंट है बिजली का वो पूरा पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कनेक्शन काटा गया है? बिल्कुल साहब, लगभग पूरा पहुंच चुका है। अगर कुछ भी निकल रहा है तो आप उसको संशोधन करो, लो, हम तो तैयार हैं। पिछली साल भी यही हुआ था हमारे साथ, ये है, तो हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। जो पेमेंट इनका निकल रहा हो, हम कह रहे हैं 1 से लेके जहां तक निकल रहा हो पैसा पहले लें, मिनट जब लगाएं जब पैसा आ जाए खाते में। इनके खाते में पैसा आया हुआ है, अभी तक ये रिसीव नहीं दे रहे हैं उसकी हमको। तो आप देख सकते हैं ये कोल्ड स्टोर मालिक है, एक्शन जो है उनसे ही बात की, खुर्जा एक्शन से। तमाम लोगों का कहना है कि जो बिजली विभाग के लोग हैं उन्होंने हमारा कनेक्शन काट दिया है और वहीं एक्शन जो है खुर्जा की, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो पेमेंट है वो बकाया है, इस वजह से कनेक्शन काट दिया है। अब देखना ये होगा, एक किसान यहाँ पर आए हैं, तमाम लोग आलू लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं पूरे जीवन भर मेहनत करते हैं और धरती का सीना चीर कर उस फसल को उगाते हैं और कहीं ना कहीं पूरा भारत ही उससे जीवन यापन करता है। किसान यहाँ पर अपनी किसानी को छोड़ के यहाँ पर बैठा हुआ है। अब देखना ये होगा किसानों की समस्या कब तक हल होती है। देखिए, तमाम जो किसान हैं यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि जो कनेक्शन है वो जुड़ जाए। आपके भी आलू हैं? जी, आलू है हमारे। कितने आलू होंगे आपके? हमारे 500 कट्टे आलू हैं कोल्ड में अभी, और सब ये लूज हो गए, सूख गया, सड़ गया है ना। कोल्ड मालिक सुनने वाला हमारी, वो कह रहा है बिजली की वजह से हो रहा है। अब ये यहाँ पे आए कि हम इसे सही कराएं तो ये सब ये कह रहे हैं कि साहब कोल्ड पे से लिखवाओ। अब ये दोनों का जो इनकी दोनों के मसले ये करें हल, हमारा किसानों का तो कोल्ड कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता दोनों तरफ से किसान ही दब रहा है? सारा किसान ही दब रहा है। अब कि देखो ये आलू की हालत देखो ना, किसान जो दब रहा है, आलू की हालत देखो, आलू क्या हुए। मान लो आलू क्या, कुछ तो संशोधन करना पड़ेगा ना। ये है, हम तो इसलिए आए हैं। अभी काफी समय हो गए, आपकी वार्ता चल रही है, एक्शन से मिले हैं आप, वार्ता भी चली है, क्या कोई समाधान अभी तक निकला है? कोई समाधान नहीं निकला।
इनका कोई समाधान अभी कोई है नहीं, ना कोई निकला। कनेक्शन जोड़ने को वो राजी नहीं है। कनेक्शन जुड़ जाए, समाधान ये आपस में कर लें। बस हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कनेक्शन जोड़ दे और ये समाधान अपना आपस में कर लें। जब दोबारा का जब आलू निकल जाए कोल्ड से, जब दोबारा काट देंगे। जिस तरीके से आप तमाम किसान लोग यहाँ पर आए हैं, आपके साथ तमाम किसान हैं, अगर ये कनेक्शन नहीं जुड़ता है, अभी समाधान नहीं होता है, तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम क्या, रोड पर आलू फेंक देंगे और खुद बैठ जाएंगे। क्या करेंगे भाई हमारा क्या है भाई, इससे ही तो हमारी रोजी है। ना होगा तो क्या है भाई, लास्ट आदमी क्या करता है? आदमी की, किसान की जान सबसे सस्ती है, वही हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादिक अली। देखिए, सादिक अली हमारे साथ मौजूद है और किसान, तमाम किसान लोग मौजूद हैं। खुद एक किसान है। इनका कहना है कि जो कनेक्शन है वो काट दिया गया है और कोल्ड स्टोर में आलू रखा हुआ है। कहीं ना कहीं किसी तरीके से मुसीबत से जो आलू है उसे उगाया जाता है मेहनत से, और कहीं ना कहीं पे लोगों से जो किसान होते हैं मध्यम वर्ग के, कहीं ना कहीं कर्जा भी लेते हैं, उस तरीके से किसानी करते हैं और सोचते हैं कि जो आलू बिक जाएगा तो उसका पैसा भी अदा कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है, जहाँ आलू रखा हुआ है वहां का कनेक्शन काट दिया गया है। अब देखना ये होगा इनका कनेक्शन कब तक जुड़ता है और क्या राहत मिलती है। सहयोगी उमेश गुप्ता के साथ उपदेश चौहान, सावधान भारत, बुलंदशहर। कुछ किसान यहाँ ट्रैक्टर लेकर आए थे आलू का, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि श्रीराम कोल्ड स्टोरेज में ये कनेक्शन है एक, उस कनेक्शन का बिल जो अभी हमारा 14 अक्टूबर को बिल बना है, वो 40 लाख के लगभग बिल है, जो इनको पिछले 2 महीने से ये 5-5 लाख जमा करते आ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने उसका ना तो निस्तारण करने के लिए कोई अपेक्षा की, हमारे द्वारा टेलीफोनिक जेई के स्तर से और पेपर के माध्यम से भी हम लोगों ने इन्हें अवगत कराया है कि आपका बिल ये जमा है, और एक बार बुला के हमने इन्हें बिठा के भी बिल समझाया है। इनकी कुछ आपत्ति हैं, दर्ज हैं, तो हमने कहा आप जो भी आपत्ति हैं और जो उचित समझते हो, इनके कहे अनुसार, इनका कहना है हमारा 25 लाख का बिल बनता है। मैंने कहा आप उतना जमा करा दीजिए और उसके बाद हम कनेक्शन जुड़वा देते हैं, और जो आपकी आपत्ति है आप हमें लिखित में दे दीजिए। मेरे डिवीज़न के स्तर से जो भी आपको लगता है हम संशोधन करा के आपको देंगे। उसके बाद 3 या 7 दिन में आप हमारा बिल जमा कर दें। इनका कहना है कि हमने सीजनल रिबेट के लिए आवेदन किया हुआ है, तो हमने कहा यदि किया हुआ है और अगर विभाग में वो दस्तावेज हैं और आपके पास उसकी रिसीविंग है, तो चूँकि मैंने कार्यभार यहाँ पे 17 जून को ज्वाइन किया है, 17 जून 2025 को, यदि आपके पूर्व के कोई पत्रावली है तो मैं आपको कमिट करता हूं कि आपका बिल संशोधन करा के मैं आपको दूंगा। लेकिन वर्तमान में जो हमारे अभिलेख उपलब्ध हैं विभाग में, उसके तहत संशोधित बिल 40 लाख का है। आपको यदि कोई आपत्ति है इसमें तो आप हमें अब भी लिख के दे सकते हैं, और आप हमें लिख के दे दो, मैं आपका कनेक्शन जुड़वा दूंगा। लेकिन इसमें इनके द्वारा किसानों को बुला लेना, जो कि कोई हमारे लिए वो जानकारी ना हमारे से वो किसानों ने ली है, ना किसानों को इन्होंने दी है। इन्होंने किसानों को बरगलाया है, और उसके एवज में इतना भीड़ के साथ हमको पूरे डिवीजन में बिना सूचना के इतनी भीड़ को इकट्ठा करके आज पूरे दिन का कार्य इन्होंने बाधित किया। कहीं भी तरह ये लग रहा है कि कोल्ड मालिक किसानों को लेकर के विद्युत विभाग पर दबाव बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है। अन्यथा की स्थिति में कोल्ड स्टोरेज हमसे आके मिल सकते थे, और जो बात इतने समूह के साथ रख रहे हैं वो अकेले में भी बात रख सकते थे। चूँकि अगर मेरे से संतुष्ट नहीं है तो मेरे से ऊपर ऐसी हैं, मेरे से ऊपर चीफ साहब हैं, और भी हमारे विभाग में महकमा है। यदि हमारी बात से कोई संतुष्ट नहीं है, जो भी बात हम लिखित में दे रहे हैं संविधान सम्मत, विधि सम्मत दे रहे हैं, यदि कोई आपत्ति है तो वो अपनी लिखित आपत्ति हमारे उच्च अधिकारियों को कर सकते हैं, और उस स्तर से फिर जांच या जो भी नियम सम्मत है वो कार्रवाई करके इनको उसका प्रत्युत्तर मिल सकता था। लेकिन इतना भीड़ इकट्ठे करना और ये पूरे डिवीजन में मैं आलू के ट्रैक्टर लाना, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि इसकी कोई सूचना न इनके द्वारा दी गई है, न कहीं बाहर से हमें प्राप्त हुई है। धन्यवाद। आपको हमने लेटर दे दिया। हमें ना पता जब आप आधी बात करोगे, आधी बात देंगे। वो 5,000 मीटर की उसका तुरंत लेटर बना के वहां नहीं, वो सब क्यों नहीं रिफंड हुए जब लगाएंगे मीटर तो? आपने क्यों नहीं बताया? आपने क्यों नहीं कहा कि जब तक हमने आपको 1-2 घंटे का समय दे दो, ये हमारे साथ चल रहे हैं, बैठ जा रहे हैं कि सामने बिल चेक करेंगे। आप चल रहे हो मेरे साथ, सबसे बढ़िया बात है। फिर कोई बात हो रही उसके चीज के लिए भी हम भैया तुम डिफरेंस लिखो, मैं समय बताऊंगा खड़े होकर। 800 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। अरे रुको तो सही, रुको नहीं रुको मत खाइए। आप इस वजह से बैठे साहब, ये आप मुझे भैया बोल रहे हो तो फिर हम जाओ। हम लेके आए देखो सही नहीं बोलो तो क्या बात है। अगर आप
हमें जाने का साहब कैलकुलेटर में गड़बड़ ना माइंड में गड़बड़। अब अभी किसने घटाया? इन्होंने तुमने जो घटाया वही लिखो ना, काहे के लिए उसको? एक मिनट का ये क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल चोरी है सर। 1000 यूनिट की मात्रा अगला आदमी जोड़ रहा है। कैसे होगा सर? बिल में गाइड हुआ 61,000 आपने लिखवाई है, 907 और 60,000 कुछ बैठ रही है। जोड़ के कहाँ ये फालतू की बात है? अरे भूपेंद्र, जो डिफरेंस आ रहा है एक बार करके दोबारा कर लो। तो मान्य करेंगे डीबीएनएल और पीबीएनएल में कोई अंतर नहीं है साहब। खैर में बोल्ड है, कभी किसी बोल्ड का ऐसे बिल में कभी दिक्कत नहीं हुई। क्यों? यहाँ पे एक अकेला बोल्ड है और बाहर का बनिया मान लो भाई, ये सोचे हम तो बेकार बैठेंगे लोग। बनिया जो हल्का है सुन लो अब कागज की तो वही कर रहे हैं ना, वही तो कर रहे हैं भाई। कहाँ कर रहे हैं साहब? ऐसे थोड़ी है सब कुछ चले साहब। क्यों जी गड़बड़ कर रही है कैलकुलेटर तो घटाओ ही नहीं सका तो घटाना महंगाई को भी जा रहा हूँ, बताऊँ तो मैं साहब बहुत परेशान है। 47 रुपये कुंटल भी जा रहा है, एक खेत में कम से कम 11,000 रुपये लग रहा है। हाथ पे लग रहा है। सरकारें तो समझाने का क्या समझाना भाई, ढंग का बता क्या समझा रहे हो, क्या संतुष्ट कर रहे हो तुम? तुम्हारे कैसा करवाओ ये बताओ भाई, अब हमारे कैसा करवाओ बाद में करते रहिए। तुम तो चले जाओगे, चले जाओगे समस्या बनाइए आप ठंडे पड़ रहे हैं। आप किसान होते आपका क्या बीतती है? हम यही बात रखते कि भाई आपकी जो गलतियां हैं जो आपको लग रहा है उसमें ये खराबियां हैं लिखित को और देखो आ जाना तो हमें तो आप सब आए हो यहाँ ना करो बिल भरो ठीक है। मेरे भाई विवाद का समाधान के लिए आगे पहली बार जब आए थे